हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करूँगा कि आप अच्छे ही होंगे। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो मैं थंडरबर्ड क्रिएचर को देखे जाने की कुछ घटनाओं पर लेकर आऊँगा। इसलिए आज की वीडियो मैं थंडरबर्ड क्रिएचर को देखे जाने की एक सच्ची घटना पर लेकर आया हूँ। कल के वीडियो में मैंने आपको थंडरबर्ड क्रिएचर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी और आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊंगा। ये घटना जिनके साथ घटी है वो अमेरिका के नवाज़ो रिजर्वेशन के आसपास वाले इलाके में रहने वाले हैं। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन ये घटना मुझे मिली है रेडिट से। रेडिट पर यह घटना एंड्रयू नाम के बंदे ने पोस्ट की है और अब आगे की घटना मैं आपको एंड्रयू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। मेरा नाम एंड्रयू है। ये घटना मेरे साथ घटी थी 2017 में। इस घटना में मेरा सामना एक बहुत ही ज़्यादा बड़े पक्षी थंडरबर्ड से हो गया था। वो इतना ज़्यादा बड़ा था जिसके बारे में आप और मैं सोच भी नहीं सकते। दरअसल ये घटना है 2017 की, और 2017 में हमारे घर, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक फार्म हाउस था। हम लोग कहाँ रहते हैं वो एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग नवाज़ो रिजर्वेशन के आसपास वाले इलाके में रहते हैं। और 2017 में हम जिस घर में रहते थे वहाँ पर एक फार्म हाउस था जहाँ पर हम कुछ घोड़ों वगैरह को रखा करते थे। एक नॉर्मल सा दिन था, महीना था मार्च का, और टाइम था रात के करीबन 8-10 बजे का टाइम रहा होगा। मैं और मेरा छोटा भाई पाब्लो, हम लोग जो है हमारे फार्म हाउस में थे। फार्म हाउस में हम लोग हमारे घोड़ों को देखने गए थे कि उनका कोई तकलीफ़ तो नहीं है। फिर जब हम लोग वहाँ से बाहर आ रहे थे, मैं आपको पहले ही बता दूं कि पाब्लो वहाँ से बाहर आया था, लेकिन मैं अभी तक फार्म हाउस के अंदर ही था। फार्म हाउस बहुत बड़ा था। पाब्लो जैसे ही फार्म हाउस से बाहर निकला तो उसके करीबन 2-3 मिनट बाद ही पाब्लो की बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं भागता हुआ बाहर गया और मैंने देखा कि पाब्लो बहुत ही ज़्यादा डरा सहमा सा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मैं उसके पास गया और मैंने उसको पूछा कि पाब्लो, आखिर हुआ क्या है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो उसने मुझे बताया कि उसने एक बहुत ही ज़्यादा बड़े पक्षी को देखा जो अभी अभी उसके एकदम पास से उड़ के गया था। मैंने उसको कहा कि इतना बड़ा पक्षी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि वो हमारे घर से भी बड़ा पक्षी था। मैंने उसे समझाया कि इतना बड़ा पक्षी आज की दुनिया में है ही नहीं, तुमने पक्का कोई सपना देखा होगा या फिर तुम्हारा वहम होगा। लेकिन पाब्लो मुझे बार बार कह रहा था कि नहीं, वो एक बड़ा पक्षी ही था जो उसके एकदम पास से उड़ के गया, और उसके पंख फड़फड़ाने की हवा इतनी तेज़ थी कि वो सीधा पेड़ से जाके लग गया और इसकी चीख निकल गई। मैंने पाब्लो को समझाया और उसको घर लेकर जा ही रहा था, तभी एक बार फिर से वो बड़ा सा पक्षी जो पाब्लो ने देखा था वो हमारे पास में आ गया। वो एक बादल के अंदर से निकला था, जिसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि बादल से निकलने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा गरजने की आवाज़ आई थी। मैंने उस तरफ देखा जहाँ से गरजने की आवाज़ आई है, तो मैंने देखा कि एक हद से ज़्यादा बड़ा पक्षी, इतना बड़ा पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा था, वो एक बादल के अंदर से निकला और हमारी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। मैंने पाब्लो का हाथ पकड़ा और हम लोग हमारे घर की तरफ भागने लगे। हम लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। हम जितना दम लगा सकते थे हमने लगाया और भागते भागते हम लोग घर के अंदर आ गए। लेकिन जब हम लोग घर के अंदर आए तो भी वो बड़ा सा पक्षी हमारे घर के चक्कर मार रहा था, और चक्कर मारते मारते उसके पंख फड़फड़ाने की आवाज़ इतनी तेज़ हो रही थी कि हमारे घर के आसपास तो तूफ़ान जैसा माहौल हो गया था। हमें उस मंज़र को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आज ये पक्षी हमें जान से मार डालेगा। पता नहीं वो क्या था। खैर, कुछ देर बाद वो पक्षी वहाँ से चला गया और सब कुछ शांत हो गया। मैंने और मेरे पापा ने, जिनका नाम डेविड था, वो लोग बाहर आए और हमने हमारे घर को अच्छे से चेक किया। अब वो पक्षी वहाँ से गायब हो चुका था। इसके बाद हम लोग
हमारे घोड़ों के फार्म हाउस में गए। वहाँ हम लोग देखने गए थे कि उस पक्षी ने हमारे घोड़ों को तो कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया। जब हम लोग फार्म हाउस में गए तो वहाँ पर एक घोड़ा मरा पड़ा हुआ था, जिसका पेट बीच में से चीर चुका था और बाकी घोड़े सही सलामत थे। और इससे हमें पता चल गया कि ये काम पक्का उस पक्षी ने ही किया था। अगर हम उसके हत्थे चढ़ जाते तो वो हमें भी जान से मार देता। जब उसे हम नहीं मिले तो उसने घोड़ों को अपना शिकार बना लिया। बाद में मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था तो मुझे पता चला कि ये एक थंडरबर्ड था, जो कि दुनिया भर के कई इलाकों में देखा जाता है और लोग इसको एक पवित्र आत्मा मानते हैं। लेकिन अगर ये पवित्र आत्मा थी तो इसने मुझ पर हमला क्यों किया, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। और ये घटना आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मुझे मेरा वो घोड़ा याद आ जाता है, क्योंकि मेरे उससे बहुत ही ज़्यादा पर्सनल अटैचमेंट थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो होता है यहीं ख़त्म। जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थंडरबर्ड कभी कभी लोगों पे हमला भी कर देते हैं, और ये घटना इस बात का सबूत है कि थंडरबर्ड कभी कभी इंसानों पर हमला भी कर देता है। खैर, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरीज रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप अपनी हॉरर स्टोरी भी मुझे भेज सकते हैं, जो मैं अपने वीडियोस में फीचर ज़रूर करूँगा। खैर, मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।